बड़े पापा की सीख, हार्ट वार्मिंग एंड फनी फैमिली स्टोरी। गर्मी की छुट्टियों में पूरा परिवार नाना जी के घर इकट्ठा हुआ था। घर में चहल पहल थी। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। महिलाएं किचन में स्वादिष्ट पकवान बना रही थी और पुरुष हॉल में बैठकर पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। नानी जी बार बार कह रही थी, अरे जरा आराम से बैठो, घर कोई अखाड़ा थोड़ी है। लेकिन बच्चों को कौन रोक सकता था? लाइफ उनके लिए तो ये एक त्योहार से कम नहीं था। परिवार की हलचल और चाय पकौड़े। शाम को सब बरामदे में बैठे थे जब बड़े पापा यानी घर के सबसे समझदार और मजाकिया सदस्य गरम गरम चाय और पकौड़े का मजा लेते हुए बोले, अरे भाई आज का दिन बहुत खास है, आज हम एक खेल खेलेंगे। सब लोग उत्साहित हो गए। बच्चों ने पूछा, कैसा खेल? बड़े पापा मुस्कुराते हुए बोले, हर कोई अपने बारे में एक सच और एक झूठ बोलेगा और बाकी सबको अंदाजा लगाना होगा कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ। खेल की शुरुआत और हंसी ठोली। सबसे पहले चाचा जी बोले, मैंने कॉलेज में एक बार पूरी किताब याद कर ली थी और मैं बिना देखे पूरा पेपर लिख आया था। दूसरा, मैं एक बार बस में बिना टिकट पकड़ा गया था। बच्चों ने शोर मचाया, झूठ झूठ, चाचा जी कभी नकल नहीं कर सकते। चाची हंसते हुए बोली, अरे असली झूठ तो वो बस वाली बात है, इतने शरीफ है कि बिना टिकट बस में चढ़ ही नहीं सकते। सब ठहाके लगाने लगे। फिर बारी आई नन्हे गुड्डू की। उसने मासूमियत से कहा, मैंने एक बार मम्मी की चॉकलेट चोरी की थी और दूसरा, मैंने दादी की दवा फेंक थी। बड़े पापा ने सिर हिलाया। चॉकलेट वाली बात तो पक्की सच है, लेकिन दादी की दवा फेंकने की हिम्मत नहीं होगी इसकी। गुड्डू ने शर्मा कर सिर चुप हंसने लगे। जब बारी आई बड़े पापा की, अब बड़े पापा बोले, अब मेरी बारी। पहला, मैंने कॉलेज के दिनों में दोस्तों से उधार लिए पैसे कभी नहीं लौटाए। दूसरा, मैंने अपने छोटे भाई को एक बार बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला था, लेकिन किसी को बताया नहीं। छोटे पापा ने हंसते हुए कहा, भाई साहब, आप तो हमें बचाते ही रहते हैं। ये तो सच होगा। बड़े पापा मुस्कुराए, सही पकड़ा, और जो पहला था वो झूठ है। मैंने कभी उधार लिए पैसे नहीं रखे। सीख जो दिल छू गई। तभी छोटे पापा गंभीर होकर बोले, भाई साहब, सच में आप हमेशा सबकी मदद करते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं सोचते। बड़े पापा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अरे भाई, परिवार का मतलब ही यही होता है, एक दूसरे का सहारा बनना बिना किसी स्वार्थ के। जब अपने लोग मुश्किल में हों तो मदद करना जरूरी होता है। ये घर, ये रिश्ता, ये अपनापन, यही असली दौलत है। भावुक हो गया। पूरा परिवार भावुक हो गया। माहौल में एक अजीब सी गर्मजोशी आ गई। नानी जी बोली, बिल्कुल सही कहा, आखिर परिवार ही तो सबसे बड़ा सहारा होता है। गुड्डू मासूमियत से बोला, तो बड़े पापा, अब मैं जब भी कोई गलती करूंगा बचाओगे ना? सब हंस पड़े। बड़े पापा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियां सुधारनी है। निष्कर्ष, उस दिन सबको एहसास हुआ कि परिवार सिर्फ हंसी मजाक का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने का भी नाम है। रिश्तों की असली खूबसूरती इसी में है कि हम एक दूसरे का सहारा बने बिना किसी स्वार्थ के। और इस तरह बड़े पापा की इस खेल के बहाने दी गई सीख